आप लोग कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल नौकरी फास्ट में स्वागत है। जैसे कि देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में जो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक न्यू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट आया है, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है CEN नंबर 5/2025। और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो रेलवे डिपार्टमेंट में जो है जूनियर इंजीनियर, जिसको JE बोलते हैं, उस पोस्ट के लिए एक न्यू वैकेंसी आया है 2025 में। और मैं बता दूं आपको, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं A to Z इसमें जितना भी संपूर्ण जानकारी है सबको मैं डिस्कस करना हूँ। जैसे कि हो गया, इसके लिए योग्यता का होना चाहिए, एलिजिबिलिटी जिसको बोलते हैं, फिर इसका मंथली सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है, उसके बाद सिलेबस क्या है, A to Z मैं इसके संबंधित जो है मैं आपको इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस आगे तक बने रहिए और एक वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये जो एडवर्टाइजमेंट जो है वो देखिए एक ना 82 पेज का है, बहुत लेंदी थोड़ा एडवर्टाइजमेंट है। तो इसलिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सब जो थंबनेल में मैंने आपको लिखा हूँ उस वही चीज़ मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो डेट है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 4/10 को ही, मतलब 4/10/2025 को न्यूज में आ गया था कि हाँ एडवर्टाइजमेंट आएगा JE का, जूनियर इंजीनियर का। फिर उसके बाद ऑनलाइन ओपनिंग जो एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होगा भरना, वो 31/10 से होगा। और लास्ट डेट जो रहेगा 30/11 रहेगा, यानी पूरे एक महीना इसमें टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। फिर 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है करेक्शन विंडो के लिए, एप्लीकेशन जो है सॉरी पेमेंट करने के लिए 2 दिन दिया जाएगा। फिर उसके बाद करेक्शन विंडो, जिसको मॉडिफिकेशन विंडो इसमें बोला जाए है, तो मतलब जो फॉर्म में गलती हुआ हो रहेगा उसको करेक्ट करने के लिए 31/12/2025 से लेकर के 12/12/2025 तक इसमें आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन के लिए। और ये जो डेट है जो यहाँ पे है, ये वाला जो डेट है यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे जो डेट दिया है वो स्क्राइब जो है जिसको मतलब जो डिसेबल है, जो हैंडीकैप होते हैं, उनको स्क्राइब की ज़रूरत होता है, वो लोग अपना डिटेल्स यहाँ पे देंगे ताकि उनको एग्ज़ाम में प्रोवाइड कराया जा सके। तो इसके लिए वो भी अलग से यहाँ डेट दिया। और ये जो है यहाँ पे पोस्ट जो आपका देख लीजिए, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर में जो है डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें आपका जो पे स्केल जो है ये बहुत बढ़िया है, पे लेवल 6 जो दे रहा है, जो स्टेशन मास्टर के बराबर होता है। और इसमें जो रुपया में देखिएगा तो कैश जो आपका इनिशियल पेमेंट जिसको मूल वेतन बोलते हैं 35,400, लेकिन इसका जो ग्रॉस सैलरी जो बनेगा आपका कम से कम 65 एटलीस्ट बनेगा। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड भी देखिएगा जो दिया हुआ है कि Tier 1 में आपको बताया गया। उसमें देखिए एज देखिए, जो 18 से जो 33 वर्ष है, मिनिमम 18 वर्ष चाहिए, मैक्सिमम 33 वर्ष चाहिए, 33 ईयर्स चाहिए। उसका टोटल वैकेंसी यहाँ पे देख लीजिए 2569, यानी 2569, जिसको टोटल पोस्ट इतना ही है। और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए इसमें आगे जो गाइडलाइंस है, प्रोसेस दिया रहता है। जैसे कि अभी आया है NTPC इंटर लेवल 12th का, फिर उसके बाद NTPC जो है ग्रेजुएशन लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का जो आया है, उसमें सबका सिलेक्शन प्रोसेस सेम ही है। यहाँ पे उस सेम जो है कॉपी करके यहाँ भी इसको रखा हुआ है, सेम प्रोसेस। तो इसके पिछले जो मैंने जो वीडियो बनाया उसको भी आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मेडिकल फिटनेस इसमें भी चाहिए। फिर उसके बाद आपको चाहिए जो आपका एग्ज़ाम जो होगा वो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, उस नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा CBT 1 में, फिर CBT 2 में जाइएगा। यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, निगेटिव मार्किंग होगा, 1/3 रहेगा। सेम प्रोसेस है आपका, जो भी NTPC में है वही प्रोसेस इसमें भी रहने वाला है। और उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, फिर वैसे ही है। और जो भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट में है, यहाँ पे या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से यदि कोई डिसमिस कर दिया गया तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। एक बात पोस्टिंग के लिए रहता है कि भाई मेरा घर बिहार में है, यूपी में है, या मैं चेन्नई बोर्ड में चला गया तो फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र होगा कि नहीं। तो उसके संबंध में यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बताया है कि आपको कम से कम 5 से 10 साल आपको वहाँ पे काम करने, उस जोन में काम करने के बाद ही कहीं ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत हो जाए।
फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो भारतीय नागरिक है, या फिर नेपाल का नागरिक है, या फिर भूटान का नागरिक है, या फिर तिब्बत का जो रिफ्यूजी है 1962 से पहले का। इसको जो एज लिमिट दिया गया है इसको थोड़ा समझ लीजिए। आपका लोअर एज लिमिट जो है, यहाँ पे लोअर एज लिमिट करने का मतलब जो है आपका काउंट होगा 1/1/2026 तक, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए 1/1/2008 के पहले होना चाहिए, बाद में नहीं होना चाहिए। फिर UR के लिए जिसमें 2/1/1993 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में होना चाहिए। फिर OBC NCL के लिए जो कि एज रिजर्वेशन दिया रहा है तो 2/1/1990 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में होना चाहिए। फिर SC ST के लिए वैसे ही है, 2/1/1998 से लेकर के 1/1/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। यहाँ फॉर्म भरने के लिए फ़ी पेमेंट जो होता है सेम रहने वाला है, जिस तरह NTPC में रहता है वैसे ही इसमें भी है कि आपको 500 रुपीज़ यहाँ पर पेमेंट करना होगा जनरल के लिए, OBC और EWS के लिए, और यहाँ पे SC ST इनको कितना है, फीमेल के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए यहाँ पे जो आपका 250 रुपया होने वाला है। और ये एग्ज़ाम जब में अपीयर होइएगा, एग्ज़ाम जब दीजिएगा तो इसमें रुपया जो आपका रिफ़ंड भी होगा। बिना एग्ज़ाम में बैठे आपका रुपया जो है रिफ़ंड नहीं होगा। और आगे चलते हैं डायरेक्ट आपने नो ऑब्जेक्शन उनके लिए लगता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो अभी प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, प्रेजेंट पे एम्प्लॉय है उनके लिए लगता है। यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, यहाँ पे आपको समझने की बात है। यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले का आपका जो CBT 1 होगा, दूसरा जो CBT 2 होगा, तीसरा जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, चौथा जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और इतना होने के बाद आपको जो होता है ज्वाइनिंग मिलता है। यहाँ पे जो है एग्जाम प्रोसेस जो है CBT 1 CBT 2 में जो कितना नंबर का होगा, कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसको डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जिसमें CBT 1 जिसको स्टेज 1 भी बोला जा रहा है, ये जो होगा आपका टोटल जो होता है ड्यूरेशन कितना होगा, 90 नंबर का होगा टोटल। आपको 120 मिनट उस कैंडिडेट के लिए मिलेगा जो स्क्राइब लेते हैं, जो फिजिकली या फिर जो डिसेबल हैं, हैंडीकैप है उनके लिए। और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट देख लीजिए, आपका जो है मैथ है, दूसरी आपका जनरल इंटेलिजेंस जिसको रीजनिंग भी बोला जाता है, फिर उसका जनरल अवेयरनेस रहेगा, उसके बाद जनरल साइंस रहेगा। और यही जो है पोर्शन जो है आपके रहने वाला है, जिसमें आप बोला जा रहा है कि मैथमेटिक्स होगा आपका 30 नंबर का 30 को क्वेश्चन होगा, 30 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो होगा 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। उसके जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, 15 नंबर। फिर उसके बाद जनरल साइंस यहाँ पे 30 नंबर ये बढ़ाया है। जो आपके NTPC में जो रहता है सेम है, लेकिन यहाँ पे जनरल साइंस जो है 30 नंबर बढ़ा दिया है। इसमें वेटेज जो होता है रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का जो कम कर दिया है। और टोटल जो है आपका टाइम कितना मिलेगा, 1.5 घंटा यानी 90 मिनट टाइम मिलेगा, और क्वेश्चन आपका 100 रहेगा। इस प्रकार से CBT 1 का ये सिलेबस हो गया। और इस एग्ज़ाम में जो है एक्स्ट्रा जो ऐड किया है, यही जो है आपका कितना मिनिमम परसेंटेज फॉर मार्क्स एलिजिबल इन वर्जन कैटेगरी, वेरियस कैटेगरी, मतलब अलग अलग जो कैटेगरी, इसमें UR के लिए आपको 40% लाना होगा, EWS के भी 40%, OBC NCL है तो 30% लाना होगा, SC है तो 30%, ST है तो 25%। इतना जो आपको स्टेज 1 में CBT 1 में क्वालिफाई करने के लिए इतना नंबर चाहिए, तब जाकर आप CBT 2 में आपका एग्ज़ाम में आप बैठ पाइएगा, वहाँ पर क्वालिफाई होकर के जाइएगा। ये तो मिनिमम क्वालिफाई होने के लिए बताया, लेकिन इतना रहता नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना होगा, क्योंकि जानवे का तो इंडिया में कितना मतलब अभी कंपटीशन है, हार्ड कंपटीशन है। और बता दें सेकेंड स्टेज जो है CBT 2 जो होगा, उसमें आपको बैठने के लिए जो CBT 1 होगा उसमें 15 गुना, यानी यहाँ देखिए 15 टाइम्स आपको रिजल्ट दिया जाएगा CBT 1 में, और तब जाकर CBT 1 में जो क्वालिफाई होंगे उनको जो है CBT 2 में बैठने का मौका मिलेगा, फिर उसे फॉर्म भरेंगे। फिर यहाँ पे वही है CBT 2 सेकेंड स्टेज जिसको बोल रहे हैं, या फिर CBT 2। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए भी ड्यूरेशन जो होता है 120 मिनट रहने वाला है, और 160 मिनट्स फॉर जो एलिजिबल हैं स्क्राइब के लिए, मतलब जो हैंडीकैप है या फिर डिसेबल है उनके लिए। यहाँ देखिए यहाँ भी CBT 2 का सिलेबस दिया हुआ है, फिर सेम है, जनरल अवेयरनेस है, और इसमें बढ़ाया क्या है फिजिक्स जो है, आप देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री अप टू क्लास 10th स्टैंडर्ड के लिए CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर बेसिक ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल होना चाहिए। आप मतलब यही एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद टेक्निकल एबिलिटीज एक सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं
एक तरफ जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नाम यहाँ दिया हुआ है, फिर उसके बाद इधर से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, यहाँ पे टोटल जो होता है टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होगा और 150 नंबर भी होगा, और यहाँ पे टाइम जो होगा 120 मिनट का होगा। 120 यानी 2 घंटा का एग्ज़ाम होने वाला है CBT 2 आपका। CBT 2 जो है उसमें भी आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे 40% वो रहने वाला, जिस प्रकार से 30% 25% रहने वाला था, वैसे CBT 1 वैसा ही यहाँ भी हुआ है। फिर उसके आप एक यहाँ पे जो है वर्चुअल कैलकुलेटर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि डेस्कटॉप पे ही रहेगा, आपको एक्स्ट्रा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आपको दूसरा कोई फिजिकल जो है मतलब हार्ड जिस तरह होता है कैलकुलेटर करने वाला, उस तरह नहीं रहेगा, आपको डेस्कटॉप ही रहेगा। फिर यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से आपका फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सा आपके पास डिग्री चाहिए, कौन कौन सा एग्ज़ाम पास किए हुए रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे में दिया हुआ है, यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग, बैचलर्स इन डिग्री इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में किया रहिएगा। फिर एग्ज़ाम ग्रुप जैसे कौन कौन सा एग्ज़ाम आप यहाँ पे पास किए आपको होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जैसे मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में यहाँ पे आपका नाम हो गया, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल में। इस तरह से जो है मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे इतना सारा नाम है। इस तरह से आपको डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट आपको, जिसमें सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में इतना सारा नाम आएगा, ये सब पास होना चाहिए। या फिर टेबल 2 में जो है आप BSc जो थे केमिस्ट्री और फिजिक्स किए हैं, एग्ज़ाम आप CA में पास किए रहिएगा, तब ये फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग जो होगा, सेकेंड स्टेज में CBT जो है यहाँ पे जो होगा, फर्स्ट स्टेज में 15 गुना दे रहा था, फिर सेकेंड स्टेज में जो है CBT 2 में जो है उतना ही लोग पास करेंगे जितना आपका वैकेंसी है, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उतना ही आदमी को बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज में CBT 2 पास करने के लिए, जितना कि आपका जैसे 2569 जो पोस्ट है उतना के लिए। और कैलकुलेशन ऑफ द मेरिट जो है कैसे होगा, इन्होंने एक फार्मूला बनाया है, इसी बेस पे होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। और यहाँ पे जिसमें देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो जिसमें कि सब RRB के जितना भी फॉर्म भरना होता है, तो वहाँ पे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है RRB के साइट पे। और अकाउंट क्रिएट करने में थोड़ा सा सावधानी बरतना होता है, क्योंकि उसमें जो होता है चेंज नहीं होता है, जो करेक्शन विंडो खोलता है उसमें करेक्शन नहीं होता है। और इसमें बेसिक जो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए और ईमेल आईडी होना चाहिए। और उस तरह से आइडेंटिटी ऑथेंटिफिकेशन कराना होगा, जिसको आप डिजी लॉकर से करा सकते हैं या फिर आधार से करा सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस दिया हुआ है कि कैसे आपको सावधानी बरतना होगा फॉर्म भरने के समय। यहाँ पे लाइव फ़ोटो कैप्चरिंग होगा, जिस तरह सब एग्जाम में होता है वैसे ही इसमें भी आपको लाइव कैप्चरिंग करना होगा। यहाँ पे आँख का नाक थोड़ा सा सही से दिखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया है सिग्नेचर जो है ना आपको ब्लैक पेन से वाइट पेज पर होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। फिर SC/ST सर्टिफिकेट जो होता है आपको, जिसमें एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे ट्रेवल आप करने के लिए रेलवे में आप अपना पास बनवा सकते हैं स्लीपर कोच में। तो उसके लिए आपको एक SC/ST सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ओरिजिनल लेके जाना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे वहीं ब्लैक पेन से वाइट पेज पे आपको होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर जो होगा वो रनिंग हैंड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं इतना सारा आपका बहुत लंबा इसका PDF है। और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए। जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ देख लीजिए एलिजिबिलिटी फॉर स्क्राइबिंग जो हैंडीकैप उनके लिए बताया गया है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिए। जो है आपका हर जोन का ऑफिशियल इसका साइट है, इस साइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी फॉर्म भर सकते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन में आप क्या क्या कर सकते देख लीजिए। फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी बरतना होगा, क्योंकि जो है एक तो 500 रुपये लग रहा है फॉर्म भरने के लिए, और यहाँ पे जो आप करेक्शन जो कीजिएगा उसके लिए 250 यानी 250 रुपया लगने वाला है। तो इसलिए पहले जो है सावधानी बरतिएगा फॉर्म भरने से पहले। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, जैसे यहाँ पे इस तरह के इन्होंने PDF ही बनाया है, बहुत ज़्यादा लेंदी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला है। यहाँ पे देखिए पोस्ट का नाम दिया है, जिसमें जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल में दिया है, इसका पे लेवल 6 का है और डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक का रहेगा। और सब डिपार्टमेंट आपका डिजाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन इस तरह से है। मेडिकल स्टैंडर्ड C1 लगेगा। और डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे क्राइटेरिया। उसके बाद नेक्स्ट 1 में मिनिमम आपका पास क्वालिफिकेशन का हो जाए, जैसे मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसको देख लीजिए। आपको इतना सारा पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है
यही आपका क्वालिफ़िकेशन चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हर पोस्ट के लिए यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है। और मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, थोड़ा इसको आपने देख लीजिए। यहाँ पे 26 को यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया है, यहाँ पे देखिएगा लास्ट में। और सबके लिए ही अलग अलग जो है आपका डिग्री चाहिए। यहाँ पे लास्ट देखिए, यहाँ पे 26 को पोस्ट का नाम है और सब जो है जूनियर इंजीनियर के ही हैं। और सबका जो है लेकिन आपका पे स्केल 6 का ही होना है, 6 का यानी 6 का पे स्केल 6 का, सबका सैलरी इक्वल होने वाला। इसको भी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। अब यहाँ जो है वैकेंसी का टेबल दिया है और जो मतलब किस डिपार्टमेंट में कहाँ से कितना वैकेंट है उसके लिए। और यहाँ पे जोन वाइज है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट जो जोन देख रहे हैं यहाँ पे अहमदाबाद का है। उसी तरह जो है आप देखिएगा यहाँ पे आ गया दूसरा अजमेर आ गया, यहाँ पे आ गया अजमेर आ गया। फिर उसके बाद अजमेर के बाद बेंगलुरु है, बेंगलुरु यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंगलुरु जोन है। और इस जोन में जो है आपका टोटल इतना वैकेंसी है, जहाँ पे जितना वैकेंट है वहाँ पे। तो इस तरह से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अपना जिस जोन में भरना होगा उस जोन में जो है अपने जोन अकॉर्डिंग जो है जहाँ पे सूटेबल लगे आपको वहाँ भर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, थोड़ा इसको वीडियो लंबा होने वाला है इसलिए मैं सबको नहीं पढ़ सकता हूँ। थोड़ा अपने से जो है वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि किस जोन में कितना वैकेंसी है और कहाँ आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप भरिएगा। यहाँ रांची है, उसके बाद आपका सिकंदराबाद आ रहा है, आ गया। उसके बाद त्रिभुवनपुर है, उसके बाद लास्ट ही है। और उसके बाद जो है ये एनेक्जर जो है आपको सर्टिफिकेट बनाना, जिसमें कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा SC ST के लिए, तो इनको इस फॉर्मेट में बनवाना होगा। और इसी तरह से मतलब अलग अलग फॉर्मेट दिया है। और मेन जो टॉपिक था मैंने उसको डिस्कस कर दिया हूँ। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।